गवर्नर पंजाब अपने ओहदे से हटा दिए गए। सदर मुमलिकत की जानिब से गवर्नर को हटाने से इनकार के बाद रात गए काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। इमरान खान के दोस्त उमर सरफराज चीमा से सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई। गवर्नर हाउस फौरी खाली करने का हुक्म जारी। स्पीकर पंजाब असेंबली को कायम मकाम गवर्नर नामजद कर दिया गया। कप्तान की ललकार, जेहलम में जलसे के लिए खिलाड़ी तैयार, पंडाल आज सजेगा। इमरान खान का आज के जलसे में गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में लगाए गए इल्जामात का जवाब देने का ऐलान। कल जो इमरान नियाज़ी ने जो बदतरीन गुफ्तगू की है पाकिस्तान के इदारे के बारे में और सराजुद्दौला का नाम लेके और मीर जाफर का नाम लेके एक मिसाल जो दी है, इससे ज्यादा कभी हरकत कोई और हो नहीं सकती। अगर इसको आइन और कानून के रास्ते से ना रोका गया तो खुदा ना खास्ता जनाब स्पीकर, ये मुल्क ये फिर शाम और लिबिया की एक बदतरीन भयानक तस्वीर बन जाएगा। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के इमरान खान पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले, अहमदाबाद का खिताब खतरनाक और हौलनाक करार। कहा, इदारे ने इमरान खान को बच्चे की तरह दूध पिलाया, हर सपोर्ट के बाद भी ये नाकाम हुआ। खत में धमकी आमेज गुफ्तगू थी, लेकिन साजिश कहाँ थी। पौने 4 साल इक़्तिदार में गैर मुल्की कर्जे 80% बढ़ा दिए, मालियाती खसारा बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया। बाप जनाब प्राइम मिनिस्टर बन गया, बेटा चीफ मिनिस्टर बन गया, तो मेरे ख्याल में और भी रिश्तेदारों को सारी जगह डाल दें। जिस तरह और मुल्क के अंदर कोई किसी में कैपेबिलिटी नहीं है, और उसी तरह दूसरा भी खानदान वो भी बैठा हुआ है, सारे रिश्तेदार अंदर। मुझे पता है कि हमने कई जगह बड़े गलत टिकट्स दे के अपना नुकसान करवाया बहुत। साबिक वज़ीर आज़म का मौजूदा वज़ीर आज़म को तुर्की ब तुर्की जवाब। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ समेत हुकूमती इत्तेहाद में शामिल रहनुमा जराइम पेशा करार। इमरान खान ने वज़ीर दाखिला को कातिल कह दिया। कहा, मुतालिबा एक है, फौरी इलेक्शन चाहिए। मुझे गिरफ्तार किया तो अपना नुकसान करेंगे। सियासी बिसात पर नित नई चालों के माहिर को इमरान खान की हिकमत अमली से खतरा। आसिफ अली जरदारी ने बड़ी साजिश का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, इक्तदार के लालच में इमरान खान जिस नहज पर जा रहे हैं वो मुल्क को फिर दोलख्त करने की साजिश लगती है। झूठे साजिशी बयानिए से लोगों के जज्बात भड़काने की कोशिश काबिल मजम्मत है। हर्जा सराई के पीछे करप्शन केसेस और फॉरेन फंडिंग केसेस का खौफ है। इनहिराफ की बुनियाद पर नाअहली, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह पर सदारती रेफरेंस की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सख्त रिमार्क्स। कहा, आर्टिकल 63 और 64 दोनों में सीट खाली हो जाती है, लेकिन दोनों एक नहीं। हमने आइन के उसूलों को देखना है, इनफिरादी तौर पर लोगों के अमल को नहीं। सुप्रीम कोर्ट को 25 मुनहरिफ अराकीन से कोई गर्ज नहीं। अदालत वाक़े के रूनुमा होने के बाद फैसला करती है। पीटीआई के जलसों में अदलिया पर शदीद तनकीद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सख्त बरहमी का इजहार। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुसलसल अदालत पर सवाल उठा रहे हैं। इमरान खान को अदालत पर एतमाद है या नहीं, पूछ कर बताएं। ये कोर्ट 24 घंटे काम कर सकती है। अगर किसी साइल को कुछ भी एतराज हो तो अदालत उसको देख सकती है। अदालत को अवाम का एतमाद भी देखना है। इमरान खान के बयान पर कौमी असम्बली में मुजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद वजीर मुमलिकत पार्लिमानी उमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पेश की। हुकूमत का बिलियन ट्री सुनामी की तहकीकात का भी फैसला। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। इमरान खान के अहमदाबाद जलसे में सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर सवालात उठ गए। मुआविन खुसूसी इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की वजाहतें। कहा, वजीर आला केपी महमूद खान इस्लामाबाद से अहमदाबाद जलसे में आए। वजीर आला की स्वाबदीद है कि वो अपने साथ किसको बिठाते हैं। श्रीलंका में हालात फौज के हाथ से भी निकलने लगे। शहरी बदतरीन मुआशी बहरान से परेशान मुजाहिरीन ने श्रीलंका के साबिक वजीर आजम के घर को आग लगा दी। मुल्क भर में कर्फ्यू।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। दिन भर शदीद गर्मी के बाद अब्रे रहमत से गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुल्क में एक बार फिर डॉलर की ऊंची उड़ान। सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल में हलचल से डॉलर 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 90 पैसे का इजाफा। कारोबार के इख्तिताम तक इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 187 रुपए 53 पैसे रही। हफ्ते के पहले रोज ही स्टॉक मार्केट में बहरानी कैफियत। इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 44,000 की नफसियाती हद से भी नीचे आ गया। कारोबारी सेशन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 43,393 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मुल्क में महंगाई ही महंगाई। मुर्गी की कीमत 7वें आसमान पर पहुंच गई। कराची में मुर्गी का गोश्त 650 रुपए फी किलो पहुंच गया। ठट्ठा में मुर्गी का गोश्त 700 रुपए फी किलो में फरोख्त। आटा, दाल, चीनी और घी भी सफेद पोश तबके की पहुंच से दूर। गरीब की हुकूमत को खाने की अशिया की कीमतें कम करने की दुआइयां। चश्मा झेलम लिंक कनाल खोले। मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ। कुछ पानी का बहाव दरियाओं में बढ़ना शुरू हुआ है। उस दिन से लेके आज तक तकरीबन 5,000 क्यूसेक पानी ऐड हुआ है और हमें उम्मीद है कि अगले एक हफ्ते में हमें उन्होंने कहा था कि वो 55,000 क्यूसेक पे पानी आ जाएगा। सिंध में पानी का बहरान। चश्मा लिंक कैनाल को खोलने के फैसले पर वजीर आला सिंध बरहम। कहा, इरसा के फैसले की मजम्मत करता हूँ। वफाकी हुकूमत से इस मामले पर बात करूंगा। मुराद अली शाह ने कहा कि MQM ने बल्दियात का ड्राफ्ट सिंध हुकूमत के हवाले कर दिया। मालदीव में साउथ एशियन जूनियर एंड कैडेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप। पाकिस्तान अंडर 19 गर्ल्स और अंडर 15 बॉयज ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अंडर 19 गर्ल्स सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला भारत और अंडर 15 बॉयज सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। और कोक स्टूडियो के मशहूर गाने पसोड़ी ने नए रिकॉर्ड बना लिए। YouTube पर अली सेठिया शाय गुल के गाने को 10 करोड़ 50 लाख लोग सुन चुके हैं। मशहूर गाने के म्यूजिक डायरेक्टर जुल्फी का रिकॉर्ड पसंदीदगी पर शायकीन का शुक्रिया।